जो भी यूट्यूबर है, क्रिएटर है, उनका धर्म होता है कि जो अपने समक्ष जो भी यूट्यूबर है, जो दर्शक है, उनके बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करना। गलत शब्द, गलत वाणी से हमारा हमारे माँ बाप का और कुल का पता चलता है। इसलिए गलत वाणी, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और कौन सच कौन झूठ सब ऑडियंस पे छोड़ देना चाहिए। ऑडियंस सब देख लेंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद राउत, आपका स्वागत है लॉन्ड्री नॉलेज एंड केमिकल्स में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो ट्रेनिंग के हिसाब से है, क्योंकि हमारे एक भाई का फ़ोन आया था कि सर मुझे ट्रेनिंग लेना है, आप ट्रेनिंग देते हो क्या। मैंने कहा कि ट्रेनिंग तो मैं दे सकता हूँ, मगर मुझे इतना सारा काम होता है, इसलिए मैंने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चालू किया। तो फिर उनके कुछ सवाल थे, उन्होंने कुछ मुझे सवाल पूछे और मेरे हिसाब से मैंने उनको जवाब भी दे दिया। और इस पे ही यह वीडियो बनाते हैं कि किसी के और भी काम आ जाए। तो दोस्तों, उनका सवाल था कि अगर लॉन्ड्री का बिजनेस चालू करना है तो ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है क्या, और ट्रेनिंग किससे ले। तो दोस्तों, मैंने उनको बता दिया कि 100% ज़रूरी है कि लॉन्ड्री की ट्रेनिंग लेना। आप अपने दोस्त से ले सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से ले सकते हैं, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उनसे ट्रेनिंग ले सकते हो। फ्री में ले सकते हो, या फिर पैसे देकर भी ले सकते हो, मगर ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। तो फिर उनका अगला सवाल था कि कितने पैसे देना चाहिए ट्रेनिंग लेने के लिए। तो पैसे की बात होती है तो दोस्तों, हम गलत काम करते हैं, हमारे हाथ से कुछ गलती हो जाती है तो एक साड़ी के 10,000 15,000 भर के देना पड़ता है। इसलिए 15,000 10,000 कोई ट्रेनिंग फीस बड़ी मायने नहीं रखती। और उसमें भी अगर कोई आपको लाइफ टाइम बैकअप करता है, लाइफ टाइम गाइड करता है, तो वो बड़ी बात होती है। क्योंकि इतने कम पैसे में लाइफ टाइम काम करना बहुत बड़ी बात होती है। और आपको अगर मिलता है फ्री में पैसे दे के तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि हम अगर फ्री में ट्रेनिंग लेते हैं तो जहाँ से ट्रेनिंग ले ली वहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं, हमारे रिश्तेदार दोस्तों को एक दो बारी में तो बता देंगे। मगर वो बोलेंगे एक तो फ्री में ट्रेनिंग दे दिया है और ये क्या झंझट पीछे लग गया हमारे, इसलिए बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए अगर आप चार्ज करके ट्रेनिंग लेते हैं तो क्या हो जाएगा कि वो भी गाइड करेगा और आपको भी कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी कुछ सवाल पूछने के लिए। तो दोस्तों, उनका अगला सवाल था कि वाइट कपड़े और रंगीन कपड़ों की क्वालिटी ट्रेनिंग लेने के बाद में सुधर जाएगी क्या। बिल्कुल सुधर जाएंगी, मगर उस पे ये सवाल है कि आप मशीन पे ट्रेनिंग लेके आए हो, अच्छे केमिकल से ट्रेनिंग लेके आए हो, आपके पास अभी मशीन भी नहीं है और कुछ अच्छे केमिकल्स भी नहीं है, तो फिर क्वालिटी कहाँ से आ जाएगी। तो क्वालिटी नहीं आ जाएंगी, क्वालिटी फिर माइनस हो जाएंगी। उनका दूसरा सवाल था कि हम सभी साड़ियाँ वॉश कर सकते हैं क्या, साड़ियों में क्वालिटी आ जाएंगी क्या। ये भी सवाल उसी तरह से ही है। अगर आपके पास अच्छे क्वालिटी के केमिकल होंगे तो आप साड़ियाँ भी अच्छी तरह से वॉश करेंगे। आपको तो वॉश करना आता है, मगर केमिकल भी चाहिए आपके पास साड़ी रोल प्रेस की मशीन चाहिए। अगर आप हाथ से प्रेस करेंगे ट्रेनिंग लेके आने के बाद में, और आपको सिखाए वाला होता है कि मशीन पे प्रेस कैसे करना, या प्रेस पे भी प्रेस करेंगे तो मशीन और जनरली प्रेस में क्वालिटी में तो फ़र्क आ जाएगा। तो ये क्वालिटी डिपेंड करती है कि आपने कौन से संसाधन लिए हैं, कौन से केमिकल लिए हैं, ये भी बहुत मायने रखेंगे बाद में ट्रेनिंग लेने के बाद में भी क्वालिटी पे। तो दोस्तों, उनका कुछ दूसरा सवाल था कि हम सारे स्टेन निकल के दे सकेंगे क्या कस्टमर को। तो दोस्तों, सीधी सीधी बात है, जो तुम्हारा गुरु है, जो तुम्हें सिखाने वाला है या सिखाएगा, वह जितना काम कर सकता है वह तुम्हें सिखाएगा, वो तो पूरा आ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आप कौन से भी दाग निकाल देंगे। अगर वह गुरु को भी नहीं आता है तो फिर आप कैसे करेंगे। और ज़्यादा देर तक प्रैक्टिस
और इंटरेस्ट से आप गुरु से भी महान बन सकते हो, किसी से भी महान बन सकते हो प्रैक्टिस के थ्रू। ऐसा कोई नहीं है कि आपने ट्रेनिंग ली है तो उसके ऊपर अभी कभी जाएंगे ही नहीं। आप सबसे ऊपर भी जा सकते हैं, आप आपके मेहनत के हिसाब से, प्रैक्टिस के हिसाब से। तो उनका सवाल था कि कपड़े खराब नहीं हो जाएंगे क्या, साड़े, शर्ट, पैंट। तो दोस्तों देखो, हर बिजनेस में एक्सीडेंट होता ही है। जो अच्छी क्वालिटी की ट्रेनिंग लेते हैं या फिर जो अच्छा काम करते हैं, तो उनका एक्सीडेंट साल में एक आध दो बार हो जाता है। और जो कभी काम नहीं सीखता तो उनका एक्सीडेंट तो महीने 15 दिन में भी चालू हो जाता है। क्योंकि इस बिजनेस में एक्सीडेंट तो तय है, एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा, मगर बहुत कम दिन में। और फिर उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग कितने दिन की लेना चाहिए। तो दोस्तों ट्रेनिंग 10-15 दिन की ले सकते हैं आप, और फिर क्या हो जाएगा, आपको अनुभव हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 15 दिन में आ गया और आपने काम चालू कर दिया और फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये ट्रेनिंग का कैसा है काम खराब होने का, ये आप धीरे 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 सीखते जाएंगे और फिर आपके काम में, क्वालिटी में सुधारना होती चली जाएंगी और आप एक परफेक्ट बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो उन्होंने जितना मुझे पूछा मैंने उनको उतना जवाब दिया है। तो दोस्तों ये वीडियो यही तक थी, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।